हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के लेक्चर आपने देख लिए होंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, और जितने भी फ्रेंड्स हैं यार उनके साथ शेयर करो क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। चलो हम शुरू करते हैं अभी 2+2 साइक्लोडेक्शन ऑफ कीटीन, राइट। तो कीटीन मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि कीटीन के अंदर कुछ केसेस अलग होते हैं। कीटीन के अंदर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो होता है वो थर्मली नहीं होता है, वो 2+2 फोटोकेमिकली अलाउड था, बट कीटीन के अंदर 2+2 जो साइक्लोएडिशन है वो थर्मल केस के में होता है, वो भी सुपरफिशियली अलाउड होता है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज कि सुपरफिशियली कैसे हो गया यार, राइट। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ये कीटीन है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो कीटीन में हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट लेता है, ये डिबॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं लेता है, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। नेक्स्ट इज कि चलो ये टेक पार्ट लेगा और हमारे पास 2+2 साइक्लो जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। नाउ दिस इज थर्मली अलाउड। हाउ थर्मली अलाउड कैसे हुआ, राइट। तो लेट्स चेक। सो दिस इज माई एल्कीन। जब इसको फोटोलाइज करेंगे तो ये ओपन हो गए हैं और इसका टॉप व्यू से ऊपर से देखो आप, राइट। अगर ये दो आप ऑर्बिटल्स मेरे ऐसे नजर आ रहे हो, लाइक दिस इज द ऑर्बिटल्स, अगर साइड से ऊपर से देखोगे तो आपको कार्बन नजर नहीं आएंगे, आपको जस्ट दो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, ये टॉप पे चले गए हम उसके, हम इसके ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ये दो सिर्फ ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। उसके नीचे दूसरे ऑर्बिटल भी है, इसका हाफ पार्ट भी है, ये वाला पार्ट इसके नीचे है और फिर कार्बन है, मतलब हम टॉप व्यू देख रहे हैं। इस टॉप व्यू के अंदर अब कीटीन को हम ऊपर रखेंगे। दिस इज द कीटीन, दिस इज द ल्यूमो ऑफ कीटीन। डेफिनेटली एक इस तरफ को होगा और दूसरा उस तरफ को होगा। और बहुत ही अच्छे से हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला इससे मैच कर रहा है और ये वाला पार्ट जो है वो इससे मैच कर रहा है, राइट। हो गया ना सुपरफिशियली अलाउड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि ये सुपरफिशियली अलाउड सिस्टम है। तो दैट्स हाउ तो ये कीटीन के अंदर आता है। अभी 2 साल पहले मेरे ख्याल से ये प्रॉपर एग्जांपल जो है वो नेट में पूछा गया था। एंड तो ये आपने ध्यान रखना है, कीटीन जो है वो हमेशा 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, कीटीन जहां भी नजर आ जाए ध्यान में रखना 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा, थर्मल में होगा, सुपराफेशियल अलाउड होगा, राइट। सो ये आपने बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को ओवरकम करने के लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया था। दिस इज माई कीटीन, दिस इज अ सिस्टम, राइट, दैट इज डाइन, दैट इज 4π सिस्टम एंड दिस इज 2π सिस्टम। तो लॉजिकली सबने क्या बनाया, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ओके, तो ये प्रोडक्ट जो बनाया वो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन से बना है। बट मैंने आपको पहले बताया यहां पे कीटीन हो वहां पे 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ही होता है थर्मली। तो लोगों को लगेगा फोटोकेमिकली होता तो 2+2 सोच सकते थे, एक तो 4+2 पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से लाइट, तो यही होगा, तो ये नहीं होगा। कीटीन के केस में ये होगा, तो इसका जस्ट एक डबल बॉन्ड जो है वो 2π जो है वो यूज होगा, 2π + 2π ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे भी कीटीन नजर आए ऑलवेज मेक श्योर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, नॉट लाइट, राइट। तो थोड़े से एग्जांपल और कर लेते हैं। अब दूसरी बड़ी बात है, कीटीन कभी भी सीधा बना हुआ नहीं मिलेगा आपको। इफ यू थिंक के आपको कीटीन से रिएक्शन करवा रहे हो, यू नो वेरी वेल, बट कीटीन चाहिए हमें, आपको पता ही नहीं लगेगा रिएक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो पूरा रिएक्शन है इस तरह से, नेट में, नेट का एग्जांपल है। कीटीन कहां है, कहीं भी नहीं है, पहले कीटीन बनानी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड क्या करता है, एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। यू हैव एसिड दैट कन्वर्ट टू एसिड क्लोराइड। फिर एक बेस लिया है, डाइफिनाइल कार्बोनाइन बन गया है, दैट विल अब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस नेगेटिव चार्ज फॉल एंड Cl विल लीव एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटीन। लो जी, कीटीन तैयार हो गई हमारी,
राइट। नाउ कीटीन के अंदर जो सबसे अनदर इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगली जो एल्कीन होगी उसके अंदर हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे विल रिमेन एंटी टू ईच अदर। वो सबको पता है क्यों? वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, राइट। तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है रिगार्डिंग द रेडियोसिलेक्टिविटी। दिस इज अगेन अ केस ऑफ रेडियोसिलेक्टिविटी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल ऑफ अगेन टेकन फ्रॉम नेट एग्जाम। अभी देखो हमें डाइईन दिया है और हीट दे दिया है। तो सबसे पहले NET that takes hydrogen from there and become a negative sign here, right, and become a anion here. This anion fall, Cl will leave, result in the formation of ketene, ketene के साथ मुझे दे दिया है एक 4 पाई सिस्टम। इज इट ए 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम? और मेरे को हीट दे दी है। तो डेफिनेटली आपके ऑप्शन में जरूर होगा ये, और लोग गलत भी बनाएंगे इसको 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बनाएंगे, बट दिस इज नॉट द 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, राइट। दिस इज 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एक तो कीटीन है और दूसरा थर्मल है। कीटीन के साथ थर्मल हमेशा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही होगा, राइट। तो दिस इज दिस एग्जाम्पल। बट नाउ दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हियर। मेरे पास 2 ऑप्शन और भी थी, जिंक ACOH एंड वन इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। तो अब क्या करना है, लाइक ZnACOH, जिंक को कभी भी किसी एसिड में डाला जाता है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, -0.76 वोल्ट। तो वहां से क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, दैट विल डू रिडक्शन। सो एट द अल्फा पोजीशन ये 2 जो क्लोरीन लगे हुए थे they will reduce and here we have 2 hydrogen atoms. So that is the reduction of the 2 chlorine present at the what do you call that, alpha position to the carbonyl group. अब NaOH है हमारे पास, NaOH H2O2. This is a very good oxidizing agent and usually जो सबसे बड़ा मेजर रोल है इसका वो ये है, ये क्या क्रिएट करता है, इपॉक्सीडेशन। अगर फ्रेंड्स इपॉक्सीडेशन होती है तो 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, हाईली स्ट्रेंड सिस्टम बनेगा जो कि नहीं होगा। तो यहां पे जो ये कॉम्बिनेशन है वो एक एक्सेप्शनल टाइप बिहेवियर शो कर रहा है, यानी ये हमारे पास शो कर रहा है बेयर्स विलेगर ऑक्सीडेशन, राइट। और बेयर्स विलेगर क्यों हुई, इपॉक्सीडेशन क्यों नहीं हुई, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है, वो रीजन है दिस वन, व्हाट यू कॉल दैट, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन इज द रीजन फॉर दिस, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कीटीन सीधा नहीं मिलेगा, कीटीन बनाना पड़ेगा, उसमें 2 पाई ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट में ये आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, राइट। सो इफ वी कंसिडर द सेम, if we have a carbonyl group instead of alkene, I have a carbonyl group, then beta lactones, very important in organic synthesis. If we have imine type system, then it become a beta lactam, right. And some sulfonamides can also be prepared by using the same technique if we using the same thing, right. So this is withdrawing, this is donating. Withdrawing and donating always remain anti to ईच अदर। ऑलवेज इस बात का आपने ध्यान रखना है कि विड्रॉइंग और डोनेटिंग जो होंगे वो एक दूसरे के एंटी रहेंगे, राइट। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल फ्रॉम 2+2+2, सॉरी ज्यादा तो नहीं बोल दिए, 2+2+2, हाँ, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, राइट। तो ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट स्टिल दिस इज अ बिट ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि केमिस्ट्री कभी भी एक पॉइंट पे जाके खत्म नहीं होती है, केमिस्ट्री ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, राइट।
So here I have a carbon, 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 carbon. I have a 6 carbon. Heat in the sealed tube up to 4 to 600 degrees Celsius. You will get this reaction. ये रिएक्शन आपने कहां पढ़ा होगा? +1 की बुक में ये रिएक्शन है आपके, राइट? तो +1 में होगा, BSc में होगा, +2 में होगा, जहां पे भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करते हैं तो वहां पे ये रिएक्शन जो है वो स्टडी करा जाता है। इसी रिएक्शन को रिप्पी ने 1949 के अंदर दोबारा करा था। ये आई थिंक 1800 समथिंग के अंदर 1855 के करीब करीब ये रिएक्शन डिस्कवर हुआ था। उसके बाद रिप्पी ने इस रिएक्शन को दोबारा करा था 1949 के अंदर, लाइक निकम CDOD लेके 60 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? तो इससे क्या हो रहा था, साइक्लाइजेशन तो हुई पर बहुत सारे डेरिवेटिव बन गए बेंजीन के, राइट? सेम जब इसमें एसिटोनाइट्राइल लिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लेके करा, तो हमारे पास क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड प्रिडीन बन गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ 2+2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक थंब का बटन आ रहा है, प्लीज उसको प्रेस करें, लाइक करें इस वीडियो को, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है शेयर करो। और अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसका हम कोई कमेंट सेशन ले सकेंगे। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो में किसने ऐसा कमेंट किया कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है। जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, राइट? सो और इतनी डिटेल्स के साथ वीडियो कोई नहीं बनती जितनी हम हर सीक्वेंस में बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएंगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।